हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एमपी पुलिस एसआई में और बाकी जो है वो कांस्टेबल में भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 30 क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राम किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि भास्कर ने उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लिया है। तो भास्कर ने 10 दिन काम किया और व्यवसाय छोड़ दिया। इस परिस्थिति में राम को शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? तो राम जो है वो कितने दिन में यहाँ पर काम कर लेता है? राम जो है यहाँ पर दिया हुआ है 18 दिन में, और वहीं अगर भास्कर की बात की जाए तो वो 15 दिन में काम कर लेता है पूरा। टोटल वर्क हम निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। अब हमें यहाँ से राम की एफिशिएंसी और भास्कर की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो राम की एफिशिएंसी बात की जाए तो 5 आ जाएगी, 18 पंजे 90, और 6 जो है वो भास्कर की आ जाएगी। तो ये एफिशिएंसी आ गई हमारी, और ये जो है वो टोटल वर्क है। अब यहाँ पर बोला गया है कि भास्कर 10 दिन काम किया है और फिर उसके बाद छोड़कर चला गया है। तो भास्कर की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। उसने 10 दिन काम किया है, तो कितना काम कर लेगा वो? 10 दिन में 6 एफिशिएंसी है, तो 60 जो है वो उसके द्वारा काम कर लिया गया है। टोटल वर्क हमारा 90 है, तो 7 मैं घटा दूंगा क्योंकि ये जो है वो काम भास्कर के द्वारा कर लिया गया है। तो बचेगा काम कितना? 30 बचेगा। अब जो 30 बचा हुआ काम है वो राम कितने दिन में करेगा? तो जाहिर सी बात है, जो राम की एफिशिएंसी है वो है 5, और बचा हुआ कार्य है 30 है। तो यहाँ से हम 30/5 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन जो है वो राम को लगेंगे बाकी का काम कार्य करने में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 10 छात्रों का औसत वजन वजन जो है वो 25.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन मिला लिया जाए तो औसत वजन जो है वो 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो सबसे पहले हम टोटल वजन निकालेंगे। 10 विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका वजन जो है वो औसत दिया हुआ है 25.5। तो टोटल वर्क कितना, टोटल जो है वजन हो जाएगा 10 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 255। तो हमें जो है वो 10 छात्रों का टोटल वजन पता पड़ गया कि 255 है। वहीं अगर बात की जाए तो अध्यापक का वजन मिला लिया जाता है तो कितना हो जाता है? 2.5 बढ़ जाता है। तो अध्यापक आएगा, 10 छात्र हैं, एक अध्यापक आ गया तो कितना हो जाएगा? 11 जो है वो हमारे सदस्यों की संख्या हो जाएगी। और वजन कितना बढ़ गया है? औसत वजन की बात की गई है। पहले था 25.5, लेकिन इसमें जो है वो 2.5 बढ़ गया है, तो 2.5 मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 0.28, यानी 28.0 जो है वो आ जाएगा। तो अब आपको पता पड़ गया कि जो 28 है वो 11 सदस्यों का जो है वो औसत वजन है। तो अगर मैं टोटल निकालूंगा यहाँ पर तो 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 10 और 308। तो ये जो है वो 1100 जो है 308 जो निकला हमारा वजन वो 11 सदस्यों का निकला, और ये हमारा छात्रों का है। तो इसमें आप देखोगे इसमें टीचर भी ऐड है और ये केवल छात्र छात्र हैं जो कि 255 है। हमें निकालना किसकी है? अध्यापक की। तो 308 में से 255 में घटा दूंगा तो मुझे जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 308 में से 255 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ रही है? 3। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो इसकी यूनिट डिजिट है 3, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो 53 जो है आंसर आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा से जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पर 180 दी हुई है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मीटर पर सेकंड में जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो 50 मीटर पर सेकंड जो है आंसर होगा। तो ये जो है वो कन्वर्ट आ जाना चाहिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नाव 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जो है वो स्थिर जल में यात्रा कर सकती है, और जो है वो धारा की अगर बात की जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है धारा की जो प्रवाह है। तो धारा में 60 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा। धारा में बात की जाए तो धारा की दिशा में कहा गया है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो धारा की दिशा में बात की गई है, डिस्टेंस हमें दी हुई है 60। तो हमारी देखिए स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी नाव की जो स्पीड दी हुई है 15 किलोमीटर है प्रति घंटा है, और धारा की जो दी हुई है वो 5 दी हुई है। तो हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो जो है वो धारा की दिशा में है, तो जाहिर सी बात है धारा की दिशा में जाएगी तो हमें ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में जाते तो वो 5 किलोमीटर जो प्रति घंटा धारा की दिशा थी वो घट जाती, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उसी दिशा में, तो जोड़ दी जाएगी। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता पड़ गई और स्पीड हमारी इतनी है। तो डिस्टेंस टाइम हमें टाइम निकालना है हमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3 घंटे। तो 3 घंटे जो है इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि श्री जोसेफ ने अपने निवेश को 4:5 के जो है वो बच्चों में निवेश कर दिया है। उसके पास कुछ पैसे थे और जो है अपने बच्चों में उसने 4:5 में निवेश कर लिया है। अगर उसके पास टोटल राशि जो थी वो कितनी थी, 72,000 थी, तो पहले बच्चे के पास निवेश का कितना हिस्सा होगा। तो टोटल राशि आपको पता है कि 72,000 है और इसे बांट दिया गया है, टोटल आपको पता है इतनी है और इसको 4:5 में बांट दिया गया है। तो आपको यहाँ से देखोगे तो ये टोटल कितनी हो रही है, 9 हो रही है। तो 9 के बराबर हम 72,000 कर देंगे तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 800 आ जाएगी। अब हमें निकालना है पहले बच्चे की, तो पहला बच्चा यहाँ पर देखोगे तो 4:5 है, तो पहला यहाँ पर 4 की बात की गई है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक की वैल्यू 800 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32,000। ओके, 800 नहीं, यहाँ पर 8,000 आएगी, दरअसल वो हज़ार में है। ओके, तो 9 8 72, तो हज़ार में आएगी, तो 32,000 जो है इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि वर्तमान में पलनी और कीर्ति की आयु क्रमशः जो है वो 5:4 है। 3 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:9 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कार्तिक कार्तिक की जो है आयु पूछी गई है कि वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो कार्तिक की आय जो है वो कितनी होगी। तो देखिए 5:4 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 5:4 दिया हुआ है, जो कि ये पलनी की हो, ये कार्ती है। तो जाहिर सी बात है आपको इसका जो है वो क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट देखना पड़ेगा या मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पर 21 हो नहीं सकता, 6 चौक 24 बिल्कुल, 26 हो नहीं सकता, 30 हो नहीं सकता। तो बचा हमारा क्या, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको आगे और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिए हमें पहले कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, ठीक है, 5:4, उसकी 3 साल बाद कितनी हो जाती है, 11:9 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है हमारा 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो है वो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो इनको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस की बात की गई है। तो कभी भी दो व्यक्तियों में कितने भी साल बीती जाएं तो उनकी एज का डिफरेंस कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें यहाँ पर तो कैसे सेम करेंगे, तो इसमें देखो 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे और ऊपर 2 का कर दूंगा। तो देखिए 10:8 ये हो जाएगा और 11:9 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक एक का जो है वो हमें मिल गया डिफरेंस। तो एक की वैल्यू हमें 3 जो है वो साल दी हुई है, क्योंकि 3 साल में जो है वो बात की गई है 11:9 की। तो एक की वैल्यू जो है वो 3 है, तो हमें पूछी गई है कार्तिक की, तो 8 है यहाँ पर वर्तमान। तो एक की वैल्यू 3 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है
कि गौरी ने 50,000 रुपये का लोन लिया, 10% की दर से बैंक से लिया और एक स्कूटर खरीदा। 3 साल बाद उसने कर्ज चुका दिया, तो उसने कुल मिलाकर कितनी राशि दी? ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए चक्कर, अगर आपको कोई भी वैल्यू ना दी हो तो हम साधारण ब्याज लेके मान चलते हैं। तो हमने जो है वो 50,000 रोज जो है वो गौरी ने रुपए लिए थे, 10% पे लिए थे और 3 साल जो मैं चुका दिए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना निकलेगा यहाँ से? देखिए ये निकलेगा हमारा 15,000। तो 15,000 में जब 50,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 65,000। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a होता है, जो कि हमें दिया हुआ है 64। तो a की वैल्यू यानी a जो है वो भुजा है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसीलिए जो चारों भुजाओं को जोड़कर परिमाप होता है। तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24 यानी 16 जो है वो भुजा आ जाएगी। अब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जाहिर सी बात है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 मीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मनु मीना से 7 साल बड़ी है। यदि उनकी आयु का योग जो है वो 25 है, तो मनु की आयु निकालनी है। देखिए मैंने माना कि मनु जो है वो मीना से 7 साल बड़ी है, यहाँ पर कहा गया है, मैंने नहीं माना। तो मीना की मान ली मैंने x है, तो मनु की कितनी हो जाएगी? x+7, क्योंकि 7 साल बड़ी है। मनु जो है वो मीना से 7 साल बड़ी है। अब इन दोनों का जो योग दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है, तो मैंने दोनों का योग कर लिया। तो 2x बराबर 7 इधर माइनस करूंगा, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 18। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें मीना की वैल्यू तो पता पड़ गई, लेकिन हमें जो है मनु की निकालनी है। तो इसमें मैं 9 में 7 और ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला पूछा गया है। तो देखिए ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में? 10 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला जो है वो 30 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे एलसीएम लेके। तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 30। अब ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और ए की केवल आ जाएगी 1 एफिशिएंसी। अब हमें बोला गया है कि बी अकेला काम कितने दिन में कर लेगा। ए बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 है, और ए की केवल है 1। अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूँ तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि ये तो ए बी की है और ये ए की है। तो मैं दोनों को घटाऊंगा तो बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी कितनी? 2 मिल जाएगी। अब हमें बोला गया है कि बी उसको जो है वो अकेला कितने दिन में कर देगा काम को। टोटल वर्क हमारा 30 है, बी की एफिशिएंसी हमें पता पड़ गई 2 है। तो 30/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 डेज। ओके, 15 दिन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियां क्रम से 5, 6, 8, 9 सेकंड में अंतराल में बजती हैं। तो ये सभी घंटियां किसी समय के साथ बजाई जाती हैं। तो पुनः जो है वो कब बजेंगी? ठीक है, पुनः कब बजेंगी एक साथ? ये पूछा गया है कि एक साथ जो है वो पुनः कब बजेंगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया करो आप? एलसीएम ले लिया करो, और एलसीएम जो आएगा, तो यहाँ पर मिनट में बात की गई है, पर हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इन सब का एलसीएम देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 8 और ये 9 है ना कि, ठीक है। तो 8 और 9, देखिए यहाँ पर 3 और 2 है, तो 3 इसमें आ जाएगा 9, और 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। बचा कितना? 5। तो 8×9 = 72 इंटू 5 करोगे, और 60 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए ये इतनी जो है वो 5 × 5, और ये चला जाएगा 12 बार, और 12×6 = 72। तो कितना आ जाएगा? 6 मिनट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 मिनट बाद जो है वो जो चारों घंटियां हैं वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो 6 मिनट बाद जो है वो बार बार जो है वो एक साथ बजती रहेंगी घंटियां। यही हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी ने जो किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया?
3/2 से भाग दे दिया, तो जो उस परिणाम आया सही उत्तर का 10 कम आया। ओके, सही उत्तर का जो था वो 10 कम आया था। तो वह हमें पूछा गया है कि वह संख्या क्या थी। तो मैंने मानी कि संख्या x थी वो। अब इसमें मुझे क्या करना था, 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मैंने कर दिया गुणा, सॉरी भाग। तो भाग करूंगा तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि परिणाम जो आना था वो 10 कम आए, तो इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, क्योंकि 10 कम आना था यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 6 इक्वल टू 10। तो 5x अपॉन 6 इक्वल टू 10, तो 5 दूना 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो जो संख्या थी हमारी दरअसल वह 12 थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। बाकी आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते थे कि 12 आंसर आया। तो अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो कितना आना चाहिए, 12 में 3/2 से करूँगा तो 2×12, तो ये हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर पर मैंने कर क्या दिया है, भाग दे दिया है, तो 12 बटा इसमें जो है वो भाग दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 8। तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 10 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 कम था। तो बस ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर जो है वो दूरी दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय की गई। तो चक्करों की संख्या पूछी गई कि भाई उसने चक्कर कितने लगाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया करो, एक गोल पहिया है तो जाहिर सी बात है उसकी जो परिधि है वो उससे हम जो है निकालेंगे। तो परिधि यानी 2πr, और n जो है वो हमारा नंबर ऑफ संख्या हो जाएगी कि कितने चक्कर लगाए हैं, बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 × 22/7 जो है पाई का मान हो जाएगा। त्रिज्या हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और n जो है वो नंबर ऑफ संख्या है, और हमें डिस्टेंस दी हुई है 2924 मीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो 2 जीरो हम और लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 3, और 8 टाइम्स ये चला जाएगा। फिर से 2 से कर देता हूँ, 2, 4 टाइम्स ये चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 से फिर कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 7। और यह ध्यान रहे यहाँ पर डबल जीरो है, तो 11 से 77 जो है 7 बार कट जाएगा, तो n इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 700। ओके, तो 700 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 5,000 रुपए की राशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है वो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसे ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो देखिए 5,000 रुपये राशि है, इसको 3 साल में जो है हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल में कितना हो जाएगा, 10% पे 500, फिर 500, फिर 500। ठीक है, 3 साल की बात की गई है। फिर जो है वो इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 10% देखोगे तो कितना आ जाएगा, 50। फिर यहाँ पे भी लगाओगे 10% तो ये आ जाएगा 50। और फिर इसका ये सेकंड वाले का आ जाएगा, तो इसका भी 50 होगा। फिर ये बचा है, तो इसका कितना आ जाएगा, 10% 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया 1500, और ये हो गया हमारा 150, और लास्ट का बचा कितना, 5। तो 1500, 150, 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1655, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी की मूल्य जो है वो 20% वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि हमें चीनी पर खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो भाई पहले मुझे जो है वो चीनी मान लो 100 रुपए की जो है वो 5 किलो मिल रही थी। ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जो मूल्य है ना वो बढ़ गया। पहले 100 रुपए की मुझे 5 किलो मिल रही थी, अब मुझे मिल रही है 120 रुपए की 5 किलो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो चीनी है मुझे कम खर्च करनी पड़ेगी, कम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 100 ही रुपये हैं। तो 100 रुपये में मुझे 5 किलो से कम आएगी, क्योंकि पहले मुझे 100 रुपये की 5 रुपये मिल रही थी, लेकिन 20% बढ़ गई, तो 120 की मुझे अब 5 जो है वो पर 5 किलो मिलेगी, जो कि मेरे पास 100 रुपये ही हैं।
तो मैंने माना कि 100 रुपये थे मेरे पास, लेकिन बढ़ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो 120, इसको इधर ले जाओ। तो कितनी कम करनी पड़ेगी, 20 करनी पड़ेगी। किससे, 120 पर। ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 20 जो है 120 पे करनी पड़ेगी, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 16.66% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कितने वर्षों में 1800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है वो 2178 जो है वो हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है यहाँ पर, जो हमें अमाउंट दिया हुआ है 2178। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+R/100 की पावर n। n जो है यहाँ पर टाइम हो जाएगा, r जो है वो यहाँ पर रेट हो जाएगी, जो कि 10% दी हुई है। प्रिंसिपल हमारा कितना 1800 है, और जो है अमाउंट दिया हुआ है 2178 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर दूंगा। ओके। तो देखिए 2178 इक्वल टू 1800, 1+10% जो है वो ये है, और हमें निकालना है टाइम, क्योंकि कितने समय में जो है वो 2178 हो जाएगी, ये कहा गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ नीचे। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से एक जीरो है ये, तो ये कट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 की पावर n हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से काट देता हूँ। तो 2 एकन 2। ठीक है। और ये 8 टाइम्स, ये 9 टाइम, और नीचे कितना 900। तो ऊपर आ गया 1089/900। अब आप देखोगे ये किसका स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है, और ये जो है वो हमें 30 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है। और बराबर हमें क्या दिया हुआ था, 11/10 की पावर n। ठीक है। तो मैं इसे 3 से काट सकता हूँ आराम से। तो ये 11/10 जो है ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11/10 ये हो गया, जिसकी पावर 2 लगी हुई है, और इधर था 11/10 जिसकी पावर n थी। तो हमें n जो है वो कंपैरिजन करेंगे 2 से, क्योंकि हमारा ये दोनों बराबर है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 वर्ष लगेंगे एक राशि को 10% पे दर से, अगर कोई राशि 1800 रुपये है तो उसको जो है वो 2178 जो है वो 2 वर्षों में हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 20 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो मीटर में जो है वो डिस्टेंस दी हुई है, या बात की जाए जो प्लेटफॉर्म की, और जो है वो ट्रेन की लंबाई, और जो बात की जाए तो जो स्पीड दी हुई है हमारी 25 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो जब भी कोई ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब तक वो पूरी नहीं निकल जाती तब तक उसे हम जो है वो पार नहीं मानेंगे। तो हमें क्या करना रहता है, जो प्लेटफॉर्म रहता है और जो ट्रेन रहती है, उन दोनों की जो है वो लेंथ हमें जोड़नी पड़ती है। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 ट्रेन की है, 200 प्लेटफॉर्म की है, तो 500 तो हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, मीटर। और स्पीड कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है 147, तो बीच वाली संख्या निकालनी है। देखिए विषम संख्या है, याद रखना, प्राकृतिक संख्याएं और जो कि क्रमागत दी हुई हैं। अगर मैंने मानी कि x जो है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो अगली जो है वो सम होगी, उसके बाद विषम होगी। तो x+2 कर दूंगा तो ये हो जाएगी विषम, फिर उसके बाद x+4 कर दूंगा तो ये हो जाएगी विषम। इन सभी का योग दिया हुआ है हमें 147। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी 3x, और ये 6 है, तो इधर माइनस हो जाएगा 6, तो 141 तो ये हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 141। तो x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये
3 चौको 12 और 7 7 बार चला जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 47। लेकिन बीच की पूछी गई है, बीच की हमारी कितनी थी x प्लस 2, x की वैल्यू हमारी 47 है, 2 और जोड़ दूंगा तो हमें बीच की मिल जाएगी, यानी 49 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तथा हानि क्या होगा। तो देखिए 12 की सीपी जो है वो 8 के एसपी के बराबर है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है वो हमें रेशियो मिल जाएगा। उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि उसको हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एसपी इधर ले जाऊंगा, 12 इधर ले जाऊंगा, तो देखिए 4 दूना 8, 4 दिया 12, तो सीपी अपॉन एसपी हमारा आ गया 2/3। देखिए कॉस्ट प्राइस जो थी 2, लेकिन हमने बेच दी 3 रुपए में, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पर, 2 पर। लाभ निकालना है परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा, 50% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि 50% जो हमें लाभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 13 और 455। यदि एक संख्या जो है वो 65 दी हुई है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो एक रिलेशन होता है, वो हमेशा याद रखना कि दो संख्याएं जो है वो दी हुई उनका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF की। ओके, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणा जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनखंड के बराबर होता है। अब देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी है। पहली संख्या हमें 65 दी हुई है, दूसरी संख्या मान ली x है। एलसीएम हमें दिया हुआ है 455 इंटू, और HCF दिया हुआ है 13। तो देखिए 13 पंज 65 और 5 से काट दूंगा तो 91। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी, x इक्वल टू 91, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्मॉलेस्ट भिन्न निकालनी है। आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि स्मॉलेस्ट भिन्न या जो है वो बिगेस्ट, बड़ी या छोटी भिन्न जो है वो निकालने को कहा दिया जाता है। तो ये तो आपको कैसे निकालना है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकालना बहुत ही मुश्किल होती है, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हो इसको। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 4:5, 7:8 और 6:7 और 5:6, तो मैं दो दो को जो है वो कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहले तो या तो आप इन सभी के जो हर दिए हुए हैं इनको बराबर कर लो, तो हमें आसानी से पता पड़ जाएगी। तो अब हर बड़ा करेंगे तो उनमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम दो दो को कंपैरिजन करेंगे। अब दो दो को कैसे कंपैरिजन करेंगे, इसका जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, और जो बड़ी आ जाएगी उसे ही जो है वो बड़ी होगी, और उसके कंपैरिजन में दूसरी जो आएगी वो छोटी होगी। अब देखिए तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, ध्यान रहे कि जो ऊपर वाली संख्या है उसी के यहाँ लिखना है। देखिए तो 4×8 = 32 ये हो जाएगी, और 5×7 = 35 ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये वाली बड़ी संख्या, ये वाली छोटी है, तो यहाँ पर जो है छोटी ये निकलेगी, यानी ये वाली भिन्न जो है वो इस भिन्न से छोटी है, ठीक है। तो अब हमें पता पड़ गया कि ये भिन्न तो छोटी है इससे। अब इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे तो 36 और ये 35, तो देखिए यहाँ पर अब ये वाली जो है वो भिन्न इससे छोटी होगी, तो ये पता पड़ गया, ये वाली पता पड़ गई कि ये दोनों जो है भिन्न छोटी छोटी हैं। पर इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि सबसे छोटी कौन सी है। तो 4:5 और 5:6 में कंपैरिजन करेंगे, तो 4:5 और 5:6। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, इसका इसमें करूंगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो है बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो हमें यही जो है आंसर मिल गया, यानी 4/5 जो है ये वाली भिन्न छोटी है। बाकी आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है ये, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। आयत का परिमाप आपको पता हो तो ये हमारी जो है वो लेंथ और विड्थ है, तो चारों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप होता है, जो कि
2 × L + B होता है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ 3x और 2x ये जो है वो मान लिया मैंने, जो कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि परिमाप जो कि हमें कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए 10 ये कट जाएगा, 5 ये है, 10 ये है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें पता पड़ गया कि x इक्वल टू 2 है, तो हमने लंबाई कितनी मानी थी 3x और चौड़ाई मानी थी 2x, तो ये कितना 6 और 4 जो है वो ये लेंथ और विड्थ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए से 7 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 साल का जो है इंटरेस्ट पता पड़ जाएगा, और साधारण ब्याज की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो ही अगले 2 साल का होगा। ओके, मतलब 1 साल में जो इंटरेस्ट निकला है अगर दूसरी साल का पूछी जाए तो वही होता है, तीसरी साल का पूछी जाए तो वही होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि आप सभी का। ओके, तो देखिए अब हमें पता पड़ गया कि 5 साल का 520 है और 7 साल का जो है वो 568 है। तो 2 साल का कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा हमें 48। ओके, तो 2 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 48, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपको पता पड़ गया कि 1 साल का जो है ये इंटरेस्ट है, ब्याज है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर धनराशि निकालनी है। ठीक है, 5 वर्षों में, 1 साल का इंटरेस्ट आपको पता है कि 24 है, तो 5 वर्षों में कितना होगा 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 5 चौको 20, 2 5 दूने 10 और 2 12, 120। ठीक है, अब हमें ये 120 जो है ये 5 साल का इंटरेस्ट है, ब्याज है। 5 वर्षों में हमें राशि कितनी हो रही है 520 हो रही है, तो ये टोटल अमाउंट है। इंटरेस्ट हमारा 120 है, राशि हमें निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मैं 520 में से 120 घटा दूंगा तो मुझे राशि मिल जाएगी, क्योंकि ये तो है इंटरेस्ट और ये टोटल अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें 520 दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 120 है और प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 400। तो भाई 400 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, 30% लाभ कमाना है तो वह कितने रुपए में बेचेगा, ये पूछा गया है। कि सेलिंग प्राइस भाई पहले थी 105, तो भाई इस पर उसे हानि हो रही थी, तो हमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, तो सीपी हम निकालेंगे यहाँ से 105 इंटू 100/91, क्योंकि 9% का हानि हुआ है, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हमें क्या करना है 30% लाभ कमाना है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर 105 इंटू 100/91 इंटू 30% लाभ कमाना है, तो 130/100। ठीक है, कर सकता हूँ, 30% लाभ कमाना है इसलिए हमने कर दिया। तो 100 से 100 कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 एकन 7, 7 पंजा 35 यानी 150। तो 150 जो है आंसर आ जाएगा इसका आंसर। तो वस्तु को जो कीमत बेची जाएगी 150 पे बेची जाएगी, तभी जो है हमें जो है लाभ मिलेगा 30%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए का मान जो है वो 800 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:3। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो जो है वो बराबर करना पड़ेगा। बराबर क्यों करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर बी का 5 दिया हुआ है, यहाँ पर बी का 2 दिया हुआ है, तो भाई
ये तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, तभी हमें जो है वो सही मिलता। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 8 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी और बी 10 10 हो गए। अब हमें दिया हुआ है ए का मान 800 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो कितना 8 है, तो 8 है, और ए का मान दिया हुआ 800, तो 2 जीरो और चिपका देंगे तो 800 हो जाएगा। हमें पूछा कितना गया है, सी का, तो जो कि 15 है, तो 2 जीरो इसमें भी चिपका दो, तो 1500 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। तो यहाँ पर देखिए मीटर में जो है वो लंबाई है, लेकिन स्पीड दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हमें जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दी हुई है स्पीड से जो टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 में मैं किसका 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मीटर पर सेकंड में जो है वो स्पीड मिल जाएगी। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड डिस्टेंस दी हुई है 75, और 20 इंटू 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9 टाइम ये चलाएगा, 10 टाइम, और 5 एकन 5, 5 25, 5 दिए 15, 5 दूना 10, और 27/2। तो 27/2 यानी ये हो जाएगा हमारा 13, 13.5। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ए बी बराबर दिया हुआ है 2:3, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, सी का और बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2:4, और सी डी का अनुपात दिया हुआ है 2:5। तो हमें ए और डी का अनुपात पूछा गया है। तो जैसे कि हमने इससे पहले का एक क्वेश्चन किया था, तो उसी तरीके से हमें सभी के रेशियो जो है वो बराबर करने पड़ेंगे पहले। तो देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:4, और सी अनुपात डी दिया हुआ है 2:5। ठीक है, अब हमें ए और डी का निकालना है। तो देखिए बी का यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ पर 2 वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, तो 2 से मैं यहाँ से करूँगा मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर करूँगा, 3 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि 6 करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 12 है सी की वैल्यू, पर यहाँ पर तो 2 ही है, तो मैं 6 का इधर भी कर दूंगा तो हमें 12 मिल जाएगी। तो ये भी 12 हो गई और ये भी 12 हो गई। अब हमें पूछा कितना गया है, ए का। देखिए ए की वैल्यू यहाँ से कितनी 4 आएगी, और डी की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से 30। तो ए और डी का अनुपात पूछा गया है जो कि 4:30 है। तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 2:15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बराबर बी के 50% है, तो ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी है। बहुत ही आसान है, ए और बी का हमें रेशियो मिल जाएगा कितना 5:2, क्योंकि 20 नीचे पहुंच जाएगा और 50 ऊपर है, तो दोनों 20 और 50 से 0 0 कट जाएंगे, परसेंटेज भी कट जाएगा। तो इतना तो आसानी से कर सकते हो आप। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए का जो है वो बी के ए का कितना प्रतिशत बी है। तो बी जो है वो 5/2/5 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन हमें करना पड़ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है बी के हिसाब से। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 40% जो है वो बी है। ठीक है, 40% जो है वो बी प्रतिशत है, तो ए का जो है वो 40% बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यदि राशि कितने वर्षों में जो है वो 8 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो मैं सीधे सीधे इसका फॉर्मूला बताता हूँ, आपको याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई यहाँ पर, तो N2 = N1/T2/T1। ठीक है, T1 T2 क्या है, यहाँ पर समय दिए हुए हैं, N1 N2 जो है वो कितने गुना है उसकी बात की गई है। तो देखिए 8 गुना की बात की गई है, जो कि हमें N2 दिया हुआ है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 2 गुना हुआ है क्योंकि 2 गुना हुआ है, और T1 दिया हुआ है 15 वर्ष।
तो T2/15 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर 2 है, तो हम सबसे पहले तो इसको 2 के पावर कर लेंगे। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पर T2/15 है, तो दोनों को कंपेरिजन कर दूंगा क्योंकि 2 सेम आ गए हमारे। तो 3 बराबर T2/15, तो T2 हमारा आ जाएगा 15×3 = 45। तो 45 वर्ष लगेंगे इसको 8 गुना करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कर चुके हैं। यहाँ पर ये लास्ट है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को जो है वो 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए जो है वो 20 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला पूछा गया है कि कितने दिन में काम कर लेगा। तो देखिए ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए जो है वो 20 दिन में। तो टोटल वर्क जो है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर जो है ए बी की एफिशिएंसी, बी सी की एफिशिएंसी और सी ए की एफिशिएंसी जो हमें पता पड़ जाएगी। तो इसकी तो 6 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है सी ए की। तो टोटल जो है वो सभी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। पर 13 जो है वो नहीं, क्योंकि ये जो है वो डबल है। देखिए ए डबल आ रहा है, बी डबल आ रहा है, सी डबल आ रहा है, तो 13/2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तभी जो हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिलेगी, वरना हम अगर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c यानी सभी की डबल डबल जो है वो मिल जाएगी हमें। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 13/2 जो है वो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, सी का निकालना है। तो ये जो है वो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है कि 13/2 है। अगर मैं इसमें से ए और बी की घटा दूं तो मुझे सी की एफिशिएंसी पता पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, 6 है। ए और बी की एफिशिएंसी हमें 6 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है वो 13/2, और माइनस यहाँ पर करने वाला हूँ ए प्लस बी, तो यहाँ पर -6 होगा। तो यहाँ से देखिए ये सब कट जाएगा, सी बचेगा। तो यहाँ से 1/2 है, जो कि हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी सी की। अब आपको पता पड़ गया कि सी की एफिशिएंसी 1/2 है। टोटल वर्क कितना था, 60 था हमारा। टोटल वर्क इतना है, एफिशिएंसी इतनी है, हमें निकालना है कि कितने दिन में काम करेगा। तो 1/2 से मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 120 दिन जो है सी को लगेंगे काम करने में। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आने वाले एग्जामों में। आप अगर एग्जाम उठा के देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने इस वीडियो में क्वेश्चन देखे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।